जप्यो हरि नाम पायौ अचल अनुपम ठाम। इसी वंश में महाराज पृथु जिन्होंने 101 अश्वमेध यज्ञ किए, भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे और भगवान कैसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जो भगवान की कथा सुने, जिनके कान न भरे कथा सुनते सुनते, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सौभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सौभग सरिनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ये तुम कहाँ ग्रह रूरे। भगवान उन्हीं भक्तों के हृदय में निवास करते, रोज कथा सुने, कान ना आघाएं और श्रवण शक्ति जिनकी बढ़े। ये महाराज पृथु इसी वंश में हुए हैं। कल हमने बताया महाराज मनु के 2 बेटा हैं, प्रियव्रत हैं, उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़े हैं, प्रियव्रत छोटे हैं। उत्तानपाद के वंश का वर्णन आपने सुना। अब ध्रुव जी के चाचा हैं प्रियव्रत, इनकी कथा सुनो। प्रियव्रत को थोड़े समय के लिए राजा बनाया। सुबह राजा बनाया और शाम होने लगी तो भगवान सूर्य अस्त होने लगे, रात्रि होने लगी। राजा प्रियव्रत बोले अभी दिन था, ये रात्रि क्यों हो रही है? प्रजा के मंत्री संतरी दूत सब बोले महाराज जब भगवान सूर्य दिन उदय होता है तो दिन रहता है, अस्ताचल को जाते हैं तो रात्रि हो जाती है। महाराज प्रियव्रत बोले जाओ भगवान सूर्य से कह दो कि जहां तक हमारे राज्य की सीमा है वहां तक दिन ही दिन रहेगा, कभी रात्रि नहीं होगी। भगवान सूर्य के पास में नौकर चाकर गए। भगवान सूर्य बोले नहीं, इस सृष्टि का नियम है, हमारा उदय अस्त कोई रोक सकता है? गंगा जी का प्रवाह, जन्म मृत्यु, इस सृष्टि का नियम, ऐसा नहीं। तुम यहाँ तक चले आए और तुम्हारा राजा बड़ा मूर्ख है जो ऐसी बात सोच रहा है, विधाता की सृष्टि बिगाड़ना चाहता। सो जैसी की तैसी बात आकर के उन नौकरों ने महाराज प्रियव्रत से कह दी। महाराज प्रियव्रत नाराज हो गए, धनुष बाण कंधे में डाला, भगवान सूर्य को युद्ध के लिए ललकारा, हमारी बात नहीं मानी, हमसे युद्ध करो। भगवान सूर्य भी डर गए। भगवान सूर्य ने सोचा कोई कायदे की बात होती तो हम मान लेते, अरे बेकायदे की बात मनवाना चाहता है। बेकायदे की बात मनवाना चाहता है और नहीं मानी सो युद्ध लड़ने आ गया। भगवान सूर्य को धरती का 24 घंटे में एक चक्कर काटना पड़ता है और धरती में इतनी ही शक्ति है कि भगवान सूर्य के रथ के वजन को 24 घंटे में एक बार सहन कर सकती है। किसी तखरी पर 5 किलो वजन तोलने की क्षमता हो गए और 10 किलो तोल दिया जाए तो तराजू टूट जाएगा। भगवान सूर्य ने जल्दी जल्दी में 7 चक्कर काटे धरती के, डर के मारे। बलिष्ठ राजा है, हमसे युद्ध लड़ने कोई एरा गहरा थोड़ी आवेगा। आगे भगवान सूर्य का रथ और पीछे राजा प्रियव्रत का रथ।
भगवान सूर्य के रथ के पहियन की लकीर से और राजा प्रियव्रत के रथ की पहियन की लकीर से जा संसार में 7 समुद्र और 7 द्वीप बन गए। देखो 7 ही विश्व की धरती पर द्वीप हैं और 7 ही समुद्र हैं, लेकिन हमारे आपके हिस्सा में वो खारे पानी का समुद्र है, बंबई आदि में। दर्शन न कर पाओ नाम सुन लो, दर्शनों का फल मिल जाएगा, ऐसा लेख है। पहला द्वीप कौन सा है? जम्बू, फिर है पलक्ष, सालमली, क्रुस, कौंच, साक और पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। जम्बू द्वीप के सबसे पहले राजा हुए आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र के बेटा ऋषभदेव। पंडित जी संकल्प भी पढ़ते हैं तो कहते हैं जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के निवासी हैं। ये भरतखंड भारतवर्ष तो बाद में पड़ा। ऋषभदेव के हुए महाराज भरत, उन्होंने इस देश का शासन संभाला, इतना सुंदर राज्य किया कि उनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। भरतस्तु महाभागवते। बहुत राज्य किया तो महाराज भरत ने अपने बेटाओं को राज्य दिया। चलो भगवान का भजन करेंगे, पहले किया तो अब मिला, आप करेंगे तो आगे। गंडकी की नदी के किनारे हम तो नहीं गए, जो भी संत विद्वान महात्मा गए वो बताते हैं, बड़ा चमत्कार है। नर्मदा मैया के नर्मदेश्वर शंकर जी और गंडकी के सालिग्राम मिल जाएं, वो बड़ा प्रारब्ध और भाग्यशाली है, स्वयं प्रतिष्ठित हैं वो। त्रिकाल संध्या करते हैं, भगवान भजन करते, गायत्री जप करें और सबका सब शाम को भगवान सूर्य को ही सौंप देते हैं। देखो वो भक्त भगवान का बड़ा श्रेष्ठ है जो धर्म पुण्य जब तप करे और भगवान ही को सौंपे। वो आकांक्षा इच्छा से जब तक धर्म पुण्य करे तो वो इतना फलीभूत नहीं है। भाई हमने भजन किया तो हमें ये दे दो। जो करते हैं भगवान सूर्य को सौंपते हैं। परो रजा सवितुर जात वेदो देवस्य भर्गो मन सेदम जजाना। एक दिन शाम का समय है, महाराज भरत जी भजन कर रहे हैं। एक हिरणी गर्भवती है, गंडकी नदी में पानी पीने के लिए आई, एक चुल्लू पानी पी पाया होगा। उसी जंगल में एक सिंह रहता है, स्वभाववश उसने गर्जना कर दी। अब हिरणी ने अनुमान लगाया इस सिंह ने हमें देख लिया, पीछा कर रहा है, मरता क्या नहीं करता। सोचा उस पार पहुंच जाएं। नदी में छलांग लगाई, योनि के द्वारा गर्भ में जो बच्चा था वो जल की धार में बहने लगा। महाराज भरत जी ने भजन करने की माला रख दी। छोटा सा मृग शावक है, गहरे जल में जाएगा, प्राणांत हो जाएंगे, चलो इसे बचाओ। सबसे बड़ा भजन है जीव मात्र में जो भगवान का स्वरूप समझे। गए उस मृग बच्ची को लेके अपनी कुटिया में आए, लालन पालन करने लगे। 10-5 दिन हो गए। उस मृग बच्चे से इतना प्रेम, इतना प्रेम, उसके बिना एक मिनट नहीं रह पाते। कहीं जाएं कंधे पर ले जाएं, भोजन करें सामने बिठा लें, रात में बार बार देखें। देखो भाई अच्छी बात है किसी जीव की तुमने हत्या नहीं होने दी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है घर परिवार नाती पोता छोड़ के आए और मृग बच्चे में पा गए। कभी कभी ज्यादा मोह व्याधियों का कारण बनता है। अब उस मृग बच्ची ने एक दिन देखा जंगल की तरफ से मृगों का झुंड। अरे ये तो हमारी जातिवादी वाले, हम कहां बाबा की चिकित्सा के चक्कर में पड़े। उसने लगाई छलांग और मृग झुंड में मिल गया। पूरा दिन बीत गया, रात्रि बीत गई। भरत जी महाराज घबराने लगे, कैसे पाला था, कहीं भाग गया होगा, किसी हिंसक जीव ने मार डाला होगा। हे भगवान सूर्य, जीवन भर हमने आपका तप जप किया है, जीवन भर की तपस्या ले लो, लेकिन गुरु मृग बच्ची को हमारे पास में बुलवा दो। देखो मोह,
हमने बताया ना ये जीवन है, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। जन्म हो गया तो मौत पीछे लगी है, कलिकाल कुठार लिए फिरता। जहां भगवान का भजन कर रहे थे वहां मृग मृग चिल्ला रहे, कहां चला गया, कहां गया होगा। काल का फेरा लग गया, मृत्यु हो गई और अंत में व्यक्ति जो सोचता है उसे वही मिलता है। अंतमति सागति। भगवान बोले चलो भजन तो तुमने बहुत किया है, अब मृग से जाना प्रेम था तो एक जीवन मृग का ही ले लो। मृग बना दिया है। लेकिन पहले का भजन था, नहीं भूले हमने। बताओ अपने हाथों ये मृग शरीर, कालांजर पर्वत पर इनका जन्म हुआ। अपनी माता मृगी प्रता मृग को छोड़ा, वहीं गंडकी नदी में आए। आधा शरीर बाहर निकाले, आधा नीचे डुबाए और प्राणांत कर लिए। इच्छा से मृत्यु। तीसरे जन्म में आंग ऋषि गोत्री ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। उन ब्राह्मण के 9 बेटा हैं, सबसे छोटे हैं भरत। तीसरे जन्म में भी इनका नाम भरत पड़ा। तो माता पिता ने सोचा हम ब्राह्मण हैं, चलो ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं गायत्री स्वस्ति वाचन वेद पाठ सिखाया, नहीं सीखे। भरत जी सोच रहे सीखेंगे, प्रेम होगा, फिर परिवार में मोह होगा, फिर जीवन न बिगड़ जाए। जानते सब है, मानते किसी की नहीं है। अब दूतों की तरह जीवन। घर के भाई परिवार के बोले बड़ा जड़ है, बड़ा मूर्ख है, घर से ही तो नाम पड़ता है। सो भरत नाम था, जड़ भरत, जड़ भरत कहने लगे, सो जड़ भरत इनका नाम। माता पिता की मृत्यु हो गई। भाइयों ने कहा ऐसा करो, ऐसा उल्टा कर देते हैं। भोजन पानी सब घर से बंद, सारा गांव नगर अपना समझते, भूख लगे किसी के दरवाजे पहुंच जाए। एक दिन की बात, सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण, पहले राज्य हुआ करते थे, प्रजातंत्र आया, प्रदेश बन गए, जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऐसे ही ये सिंधु प्रदेश था। जब से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान के हिस्सा में चले गया। उसी क्षेत्र का राजा रघुगण पालकी पर बैठा है, गंगा सागर में कपिल ऋषि के दर्शन करने, सत्संग सीखने जा रहा है। पहले हाथी घोड़ा पालकी यही सवारियां हुआ करती थी। अब पालकी चलाने वाले एक नौकर की तबीयत बिगड़ी। अब 3 लोग कैसे पालकी चलाएं, वो तो 4 लगते हैं। जाओ कोई हट्टा कट्टा आदमी मिल जाए, हमारे राज्य की सीमा है, यात्रा पूरी होना चाहिए। गए, कोई नहीं मिला। भगवान का भजन करते यही जड़ोरत जी चले आ रहे। अरे अच्छा हट्टा कट्टा मोटा है, बढ़िया पालकी चलाएगा, चलो। हमारे महाराज बुला रहे, चलो। राजा रघुगण ने सोचा बढ़िया है, खूब अच्छा मिल गया, फ्री फंड का लगाओ इसे पालकी में। पालकी में कंधा लगाया। जड़भरत जी सोचे चलो भगवान की आज यही कृपा है, चले जा रहे हैं। कोई जीव जंतु चींटा चींटी पैर तले ना आ जाए। जीव मात्र में भगवान का स्वरूप समझते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जो जोग पानी, करहो प्रणाम जो जोग पानी, करहु प्रणाम जो जोग पानी, करहो प्रणाम जो जोग पानी। चींटियों की लाइन उन्हें बचाने के लिए पैर आगे बढ़ाया, पालकी डगमगाई। राजा रघुगण बुला रहे, देखो रोज बहुत अच्छी पालकी चलती थी, आज एक डगमगा रही है। तो तीनों अनुचर बोले महाराज आपके कहने से नया आदमी आया है, बड़ा विचित्र है।
1 मिनट तो इधर उधर देखता है, 1 मिनट आगे देखता है, तब तीसरे मिनट में उठा के पैर रखता है। अब राजा रहुगण तर्क में शब्द बोलने लगा, अरे पूरा वजन लेके यही तो चल रहा है, खाता पीता नहीं है, दुबला पतला है। तर्क में कोई भोजन ज्यादा करता उसे का बहुत कम खाते हो, और कोई मोटा ताजा उसे का बहुत दुबले पतले। बोलो ये टोंट में शब्द है ना। तो राजा रहुगण आज तक किसी से नहीं बोले, पहली बार बोले, और राजा रहुगण का अभिमान दूर करने के लिए बोले। बोले तो क्या बोले, त्वयोदितम व्यक्तमवे प्रलब्धम भर्तु में स्यादद वीर भार। अरे राजन, जो तुमने कहा तुम राजा बन गए, तुम्हें तजर्बा ज्ञान नहीं है, कौन किसका वजन लेके चल रहा है। सुन, तेरा वजन हम पर है और हम सब का वजन शेषनाग पर है। धरती और धरती का शेषनाग पर, शेषनाग का भगवान पर। ऐसे शब्द कहे तो राजू रघुनंदन से हम पागल समझ रहे हैं। पढ़ा लिखा अवधूत कोई ब्राह्मण देवता है। राजा रघुनंदन नीचे उतरा, हाथ जोड़ के बोला, महाराज आपकी वाणी कह रही है आप तपस्वी ब्राह्मण हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय नंदलाल जय जय नंदलाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय बोली गोविंद भगवान की। जय हो। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, राजा रघुगण कहता, ना हम विसंके सुर राज वज्रा न त्रियक्ष शूलान यमस्य दंडा। भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरते, यमराज के वज्र से नहीं डरते, कालपात से नहीं डरते। बस डरते हैं तो ये किसी भक्त ब्राह्मण कुल का अपमान ना हो जाए। तो राजा रघुगण बोले नहीं नहीं नहीं। राजा रघुगण से कहा, जलवरत जी हम इतने क्रोधी नहीं है। अरे तेरी पालकी में कंधा लगाया, ऐसा संयोग था तेरे जीवन में कंधा लगाएंगे, बोल कहाँ जा रहा है। राजा रघुगण कहता, हम वहाँ गंगा सागर में ज्ञान सत्संग सीखने। अरे वो तो बहुत बड़े विद्वान है, उनकी भाषा तू थोड़ी समझ पाएगा। पहले कक्षा 5 तक की पढ़ाई पढ़, अभिमान अहंकार छोड़, जीव मात्र में भगवान का स्वरूप समझ, प्रजा को परिवार की तरह समझ, एक दिन भगवान तेरे ऊपर कृपा कर देंगे। इसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान का भजन करते करते अपने घर चला गया राज्य में। ये दया की कथा सुनी, अब कृपा की कथा सुनो। अजामिल भक्त के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा की। कान्यकुब्जे द्विजा कश्चिद् दासी पति रजा मिला।
नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कानकुब्जी वंश ब्राह्मण जिसका नाम है अजामिल, गुरुकुल में रहता, गुरु आज्ञा मानता, वेद अध्ययन, गायत्री, संध्या वंदन सब करता है। लेकिन गुरुजी ने कहा अजामिल जाओ जंगल में, कल हवन होना है आश्रम में, हवन की समिधाएं लकड़ियां लेकर के आओ। ये जंगल में गया, वो हवन की लकड़ियों का गट्ठा बनाया। अब तो सब दुकान पर प्राप्त हो जाता है, पहले नाई भी घूमता था जंगल में। ये 9 प्रकार की जो समिधाएं लगती हैं, अरका, अकौआ, शेवला, खैर, अद्दा झारा, पीपल, घूमर, समी, दूर्वा और कुश, ये समिधाओं का उसने इकट्ठा बनाया और सिर पर रख के जैसे ही चलना चाहता सो देखा और एक वैश्या किसी शूद्र के साथ में दुर्व्यवहार में लिप्त है। कुसंग लग गया, दृष्टि दोष। अच्छे संभ्रांत पढ़े लिखे कुसंग से बिगड़ जाते हैं। महाराज गोस्वामी जी कह रहे को न कुसंगति पाए न साई और रहे न नीच मत चतुरा। उसी वैश्या से इसने संबंध बनाया, घर द्वार परिवार गुरुकुल गुरुजी विद्याध्ययन सब छोड़ा। ये है कुसंग। पूरे जीवन का सत्संग 1 मिनट के कुसंग से बिगड़ जाएगा। सब कुछ छोड़ करके उसी वैश्या को अपना करके रहने लगा। अब पहले समय में महात्माओं की जमातें चलती थी। भगवान के भक्त 100 50 महात्मा जमातें चलती थी। जिस गांव में पहुंच जाए वो गांव वाले बड़े प्रसन्न होते थे, चलो भगवान के भक्त पधारे हैं। और जिस घर में महात्माओं के भोजन भगवान का भजन हो जाए फिर तो आनंद ही है। अब वो महात्मा उस गांव में पहुंचे। गांव में एक झूठ बोलने वाला रहता था, वही मिल गया। उससे पूछा क्यों जी, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ साधु संत ब्राह्मण भगवान के भक्तों की सेवा शुश्रूषा होती हो? वो झूठा बोला, बहुत गांव खतरनाक महाराज, भक्ति ब्राह्मण संत यहाँ को नहीं समझता। फिर चले जाओ जंगल में, अजामिल नाम का भक्त रहता है। देखो इसने झूठ बोली, इसे क्या पता हमारे झूठ बोलने में अजामिल का कल्याण है। महात्मा गए। अब अजामिल काहे को भक्त था, वो तो दुष्ट हो गए। जीव हिंसा करने के लिए जंगल में गया। ये भगवान के भक्त महात्मा गए, आवाज लगाई, भक्त अजामिल हैं। वैश्या जो उसकी पत्नी वो आई, आश्रम में पड़ गई। हम जैसे दुष्टों के यहाँ ये भगवान के भक्त महात्मा, कुछ ना कुछ कल्याण होने वाला है। नहीं महाराज, वे जंगल में चले गए तो महात्मा लोग बोले, अरे यहाँ हल्ला गुल्ला होता होगा, जंगल में भगवान का भजन करने के लिए गया होगा। सब बैठ गए। कहा देवी हम 10 कोस पैदल चल के आ रहे हैं, हमारे भगवान को भोग नहीं लगा, हम भूखे हैं। तुम गऊ के गोबर से लीप दो, चूल्हा बनाओ, दाल आटा दो, हम भगवान का प्रसाद बनाएं, भोग लगाएं, तब तक भक्त अजामिल आ जाएंगे।
वैश्या ने बढ़िया चौका लगाया, गऊ के गोबर से लीपा, दाल आटा दिया, सूखा सामान लेके महात्माओं ने भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया। अब तक अजामिल नहीं आया। सब भगवान के भक्त बोले चलो जिसका अन्न खाया उसका थोड़ा भजन करो। भगवान का भजन करने लगे महात्मा। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद